ओके, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज। एक तो बहुत ही सिंपल है, मतलब इतनी सिंपल है कि यू विल फेल टू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि यहाँ कर क्या रही है। इसको तो नॉर्मल चैप्टर में इंटीग्रेट होना चाहिए था बहुत सिंपली। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई हाइप क्रिएट करने वाली बात नहीं है। मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूँ, 10 to 15 मिनट्स का हिसाब किताब है। उसके बाद यू विल बी गुड टू गो। इतनी सिंपल है। चलो जी, करते हैं। आ जाओ। तो इसका जो मामला है वो सिर्फ जीपी से रिलेटेड है, और अब इसमें पढ़ने वाले इनफाइनाइट जीपी और एंड इट्स सम। ठीक है, तो जीपी हमारे को सबको पता है क्या होती है। आ जाओ। जीपी का तो कोई सीन नहीं है। जीपी क्या होती है यार? रेशियो सेम होता है, कॉमन रेशियो होता है हर टर्म में। तो मान लो मैं टर्म लू 1, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/3 4 एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस हो गई। इसकी अगर मुझे सीरीज बनानी है तो 1 + 1/3 +1/3 स्क्वायर +1/3 क्यूब +1/3 4 एंड सो ऑन, ये सीरीज बन गई। अब हमारे को इतना तो पता है कि मान लो हमारे को फर्स्ट 5 टर्म्स का सम करना है। तो लो जी, S5 क्या होगा? A × 1 - Rn/1 - R। कैलकुलेट कर सकते हो भाई साहब। ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, और एन नंबर ऑफ टर्म्स है। ये यहाँ पे है 1, ये यहाँ पे है 1/3, 1/3 इन, हाँ, और ये यहाँ पे है 5। इतना तो कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब मान लो ये मामला इनफाइनाइट है, फिर क्या करोगे? 2-3 केस देखते हैं। आ जाओ। नंबर 1, मान लो एक निकाल रहे हो। 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। जीपी है? हाँ जी है। आर क्या है? R2 है। R2 है बॉस। अब इस बात को फील करना है। मान लो इसकी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स में करता हूं। फील करो यार, नंबर्स जो है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, इंक्रीजिंग नंबर्स होते जा रहे हैं। सम इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या आएगा? इनफाइनाइट ही तो आएगा यार। बढ़ते, अबे कितना चला जाएगा वो, समझ रहे हो? दूसरा केस भी देख लेते हैं। मान लेते हैं मान लेते हैं R2 भी नहीं है, R को और कम कर देते हैं। मान लो कि फर्स्ट टर्म 1 है, और 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है एंड सो ऑन। ये जीपी भी तो है कि नहीं है? वेयर R इज इक्वल टू 1 एंड A इज इक्वल टू 1, दोनों 1 है। अब इसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होगा? बहुत ध्यान से सोचो। 1 1 1 1 1 1 1 1 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। इनफाइनाइट नहीं होगा क्या? लो जी, इनफाइनाइट होगा। होगा या नहीं होगा? ठीक है। यहां से हमारे को एक बात पकड़ में आती है। क्या? कि अगर इफ भाई साहब R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और R फिर कुछ भी हो, या माइनस साइड हो या प्लस साइड हो, तो R का मॉड ले लो। R का मॉड ले लो। अगर मॉड R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो क्या होएगा? एस इनफाइनाइट विल बी इनफाइनाइट, कोई रोक नहीं सकता इसको। इट हैज टू बी द केस। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट केस में क्या है? नेक्स्ट केस में क्या है बॉस? आ जाओ। अब हम अपने ओरिजिनल जो प्रॉब्लम थी उस पर वापस आ रहे हैं एंड सो ऑन। ठीक है। इसका ए क्या है? 1 है बॉस। आर क्या है? 1/3 है। ठीक है। अब जब भी, वेन एवर
आर का मॉड इज लेस देन 1। बहुत ध्यान से देखो, आर का मॉड वहां ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, यहाँ आर का मॉड इज लेस देन 1। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का ना एक छोटा सा फॉर्मूला है, ए अपॉन 1 माइनस आर। नोट कर लो, इसको याद करना है, और याद हो ही गया क्या है इसमें, ए अपॉन 1 माइनस आर। अब इसका प्रूफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी फील लेने के लिए बता देता हूँ, फील लेने के लिए बता देते हैं। आ जाओ, इसकी फील लेते हैं थोड़ी सी। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, ए इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है जी, आर है हमारा 1/3। मैं बड़ी सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए अपॉन 1 माइनस आर माइनस ए की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, मैथमेटिकली बिल्कुल ठीक लिखा है। अब बहुत ध्यान से देखो, सिर्फ आर की पावर एन नोटिस करो। आर की पावर एन नोटिस करने के लिए आर क्या है, 1/3। तो 1/3 की पावर एन, अब एन कितना ले जाना है हमारे को, इनफाइनाइट। ठीक है, 1/3 की पावर इनफाइनाइट। बहुत ध्यान से फील करो, फील करो इसको। 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 एंड सो ऑन। कितना, इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स पे जा रहा है। अब ये 1/3 है, उसका भी 1/3, 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 उसका भी 1/3। अरे ये इतना छोटा नंबर, अब तुम समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, 1/3 का भी 1/3 का भी 1/3 का भी 1/3 का भी 1/3, क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, कुछ नहीं, इट विल बी 0। और फील कराता हूं, देखो एन क्या है, इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी तो कभी हो नहीं सकता ना कुछ भी। एन इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अभी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स करोगे इस कॉन्सेप्ट को और फील कर पाओगे, लेकिन कोशिश करो। एन इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, अप्रोचिंग इन्फिनिटी, इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं हो रहा है। जब अप्रोचिंग इन्फिनिटी हो रहा है तो आर की पावर एन विल अप्रोच टुवर्ड्स 0। अरे भाई 1/3 का भी 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 1/3, तो बहुत छोटा रह जाएगा ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, बहुत ज्यादा टाइम्स चलेगा। तो ये एक इसमें कॉन्सेप्ट है कि जब r की पावर n विल टेंड टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर माइनस a इंटू 0 अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस आर। बात खत्म, सिर्फ इतनी सी बात है, तुम समझ गए। ये थोड़ा सा बस ये फील करना थोड़ा सा टेढ़ा काम था, लेकिन एक बार फील कर लिया तो हमारा मामला हो गया। ठीक है, ये हो गया जी। चलो जी, अब आ जाओ। अब उसी सेम प्रॉब्लम में वापस चल लेते हैं। 1, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/3 की पावर 4 एंड सो ऑन। ए क्या है, 1 है, आर क्या है, 1/3 है। हमें निकालना क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, ए अपॉन 1 माइनस 1/3। क्या है, एलसीएम लेके कर ही देता हूँ यार, फिर तुम बोलोगे भाई आपने किया नहीं। तो तुम देखो 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब को इनफाइनाइट टाइम टर्म्स इनफाइनाइट टाइम्स प्लस करोगे तो बाबू ये आने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ गए बस। कमाल की बात ये, दैट्स इट, दैट्स द एंड टू द कॉन्सेप्ट। और अभी तुम इसके क्वेश्चन देखोगे तो हंसी आ जाएगी तुम्हारे को, इतना इजी है। फाइंड द सम टू इंफिनिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। क्या है इसमें, है थोड़ी कुछ, लो, a इज इक्वल टू 1 है, r क्या है, नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, 1/3 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/3। ऑल्दो ये फालतू में कर रहा हूं मैं, ये
इतना डिटेल में तुम्हारे को पता है यार कैसे निकालते हैं। एस इन्फिनिटी क्या होगा, 1/1 माइनस 1/3। यही तो किया है हमने। ये क्या आ जाएगा, 3/2। ये कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 6 1.2। अच्छा हमारे को ना ये दिमाग नहीं लगाना, अरे यार ये जीपी है कि नहीं है, दिया हुआ है जीपी। ठीक है, इसमें ए क्या है, 6 है। आर क्या है, 1.2/6 इज इक्वल टू 0.2। एस इन्फिनिटी क्या होगा, A/1 माइनस आर, 6/1 माइनस 0.2, 6/0.8 इंटू 10 हो गया। 15 4 60 होता है ना, 4 15 सा 4 2 सा, क्या आ गया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। हो गया। चलो, हाँ बेटा पंजाब। चलो, ए क्या है, 5 है। आर क्या है, 20/7/5, अपॉन 5 है ना, 5 4 सा 4/7। एस इन्फिनिटी क्या हो गया, 5/1 माइनस 4/7 इज इक्वल टू, एलसीएम ले रहा हूँ डायरेक्टली मैं, 35/3 इज द आंसर। आ जाओ जी, अब इसमें मैं नहीं कर रहा, DIY खुद करो इसको, मैंने बता तो दिया है इतना सारा। एक क्वेश्चन तो खुद करो, ठीक है, यू विल डू इट योरसेल्फ। आ जाओ, देखो कितना आसान है ये। और ये मतलब इसमें से काफी कुछ ना एज पार्ट ऑफ योर रेगुलर क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज और सीक्वेंशियल सीरीज में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इन द एक्सरसाइज। तुमने देख लिया कुछ जिसने किया है, तो मजा आता है उनको करने में। तो ये काफी सारे कॉन्सेप्ट तुमने एज पार्ट ऑफ दोज सीखे हैं जो हम अभी अप्लाई करेंगे। आ जाओ, तो अब ये मल्टीप्लीकेशन में है इनफाइनाइट टाइम्स। बहुत ध्यान से देखो, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है, लेकिन तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 to the power 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 टक 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 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 3। ये प्रूव करना है, इसको मैं लिखता ही नहीं, छोड़ूंगा। अच्छा ऊपर क्या बन गई, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, जीपी बन गई। जीपी इन विच ए इज इक्वल टू 1/2, आर इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। तो ये क्या बन गया, इट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होने वाला है, 1/2/1 माइनस 1/2। मानते हो नहीं मानते, ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, नहीं नहीं कुछ नहीं गलत हो रहा है। 1/2 ही है, 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या आ गया, सम ऑफ इन्फिनिटी क्या आ गया, यार 1 नहीं आ गया, 1 नहीं आ गया। 3 की पावर यहाँ कर लो, 1/2/1 माइनस 1/2, A/1 माइनस आर। 3 की पावर 1/2/1/2, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। हेंस प्रूव्ड दोस्तों, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके, इजी है ये भी, कुछ ज्यादा खास बात है नहीं। लेट एक्स इज इक्वल टू, लो लिख ही लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर टक 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 टक, इनफाइनाइट टर्म्स है। 1 प्लस बी स्क्वायर टक टक टक। ए मॉड लेस देन 1 दिया हुआ है और बी मॉड लेस देन 1 दिया हुआ है। अब ये प्रूव करना है, इसको बाद में देखते हैं। लेकिन दिस हैपेंस टू बी ए जीपी, ये भी जीपी है और ये भी जीपी है, चेक कर लो ना, ए मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अच्छा, इट हैपेंस टू बी एन इनफाइनाइट जीपी, दिस आल्सो हैपेंस टू बी एन इनफाइनाइट जीपी। मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट जीपी का हम फॉर्मूला फिट कर सकते हैं। आ जाओ, आ जाओ,
तो मतलब क्या है, x को मैं लिख सकता हूँ 1/1 - a बिकॉज कॉमन रेशियो इज a, यहाँ पे कॉमन रेशियो b है, तो मैं y को क्या लिख सकता हूँ, 1/1 - b लिख सकता हूँ ना यार, कोई टेंशन तो नहीं है इसमें, क्योंकि अल्टीमेटली y इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ gp एंड x इज द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ gp। अच्छा जी, मुझे निकालना क्या है, मुझे है 1 + ab + a² b² प्लस टक 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 इज इक्वल टू xy/x + y - 1। ये मेरे को बेसिकली प्रूव करना है। अब इसका एलएचएस देखो, इसका एलएचएस देख लो, दिस ऑल्सो हैपन्स टू बी ए जीपी एंड दिस ऑल्सो हैपन्स टू बी एन इनफाइनाइट जीपी। चेक कर लो ना, ए बी मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अब ए बी को एक्स के टर्म्स में लाना है, तो क्या मैं ए और बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स यहीं से ना निकाल लूं। एक बात देखो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, मैं वहां ले जाता हूँ, तो x - 1 इज इक्वल टू एक्स ए, तो x - 1/x इक्वल टू ए, ये एक एस्पेक्ट है। और सिमिलरली मैं y माइनस वाई बी इक्वल टू 1 कर देता हूँ, और y - 1 इक्वल टू वाई बी, तो ये क्या आ गया है बॉस, y - 1/y इक्वल टू बी, ये आ गया। ठीक है, तो अब क्या है, अब तो हो गया ना। एलएचएस देखो, इधर देखो, इधर क्या है, LHS also happens to be a GP, also happens to be an infinite GP, also happens to be the sum of infinite GP। तो क्या होगा बॉस, यहाँ पे R क्या है, AB है, चेक करो ना। तो ये RHS LHS क्या हो गया, 1, हाँ, A/1 माइनस AB। ठीक है, अब मैं A और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं इसमें, 1/1 माइनस x - 1/x y - 1/y। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली इसका एलसीएम लेके एक्स वाई को तो पहुंचा रहा हूं ऊपर, एलसीएम नीचे लगेगा तो एक्स वाई तो ऊपर पहुंच जाएगा, और एक्स वाई रहेगा तो यहाँ वाला एक्स वाई यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये एक्स वाई माइनस, अब मैं मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोल रहा हूँ डायरेक्टली, तो यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा, फिर क्या होगा, माइनस एक्स और माइनस एक बाहर है तो प्लस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली माइनस वाई, एक माइनस बाहर है तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये -1 × -1 +1, बाहर माइनस है तो बाहर माइनस हो जाएगा बॉस। इससे ये कटा, आ क्या गया हमारे पास, xy/x + y - 1। हेंस प्रूफ दोस्तों, हो चुका है। आ जाओ, ओए हो गया, बोलो। खत्म। बताओ, क्या ये इसकी इतनी कैपेबिलिटी थी या इतनी एबिलिटी थी कि ये सप्लीमेंट्री में रेस्ट कर रहा है। बहुत इजी है, या सप्लीमेंट्री का पॉइंट, मतलब इट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ नॉर्मल चैप्टर ओनली। चलो, ओके, बाय बाय, हैव फन, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।